हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आओ आगे बढ़े में। तो हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन अमर योजना कक्षा 12वीं। तो हमने फर्स्ट पार्ट 1 में इसका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक इसका डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में यहाँ पास हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 हमारा क्वेश्चन नंबर वह है, और इसमें क्वेश्चन है कोरोना महामारी पर एक निबंध लिखिए। बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। कोरोना का जन्म, लक्षण, प्रसार, संक्रमण की प्रक्रिया, बचाव के उपाय, उपचार, भारत एवं विश्व एवं विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। तो यहाँ पास हमारा उत्तर स्टार्ट होता है कोरोना का जन्म। कोरोना का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा कि कोरोना का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पास स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिकों तथा WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान सिटी के बायोलॉजिस्ट लैब से माना जाता है। पूर्व में इसका जन्म चमगादड़ के मांस खाने से मनुष्य में संक्रमण से माना जा रहा था। फिर भी इसकी वनस्पतिक वास्तविक जानकारी की पुष्टि अभी भी विवादास्पद है। तो यहाँ पास इसका लक्षण देख सकते हैं आप। लक्षण में लिखेंगे कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का प्रारंभिक लक्षण तेज बुखार आना सब प्रारंभिक लक्षण के तौर पर माना जाता है। और प्रसार को लिखेंगे यहाँ पास। प्रसार कोरोना वायरस चीन के वुहान सिटी से धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो यहाँ पास अब चौथा नंबर में लिखेंगे कि संक्रमण की प्रक्रिया कैसे होती है इसकी कोरोना वायरस का संक्रमण दर बहुत हो जाता है, और इसमें वायरस हवा से, पानी से छूने से, किसी ठोस वस्तु को इत्यादि सटीक से संक्रमित हो रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पास 5वां नंबर अब डाल के लिख सकते हैं बचाव के उपाय। तो इसके बचाव के उपयोग के बारे में भी आप बता सकते हैं। फिर लास्ट अपना आता है उपचार। इसका उपचार कैसे होता है। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं कि कोरोना का उपचार आप कैसे कर सकते हैं। और कोरोना का उपचार के बाद आप यहाँ पास लिखेंगे प्रश्न क्रमांक अब 7वां नंबर डाल के लिख सकते हैं भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। तो इसका प्रभाव भी लिखना है, ये 7वां उसका है 16वां का। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। तो इसका प्रभाव भी लिखना है कि WHO ने इसका प्रभाव को कैसे बताया है और क्या क्या होता है, इसका पूरा डिटेल ओवरऑल आप दे सकते हैं यहाँ पास। और फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न क्रमांक 17वां। प्रश्न क्रमांक 17 में आप देखेंगे अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर इनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो आप अपने मन से कोई भी 10 सामान्य ज्ञान की प्रश्न बना सकते हैं और इसका उत्तर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बना सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं, भारत खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार। सेकंड नंबर का है तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो उत्तर क्रमांक है तीसरा प्रश्न है भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा राजस्थान। चौथा नंबर है पृथ्वी की वायु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। उत्तर क्रमांक यूरेनियम विधि। अब यहाँ पास 5वां है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं मकरना में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं कुंद्रेमुख क्षेत्र। तो यहाँ पास आपने देखा 7 नंबर का क्वेश्चन हमने डील किया है। तो अब यहाँ पास स्टार्ट होता है अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया है। तो राटजन आपका जो है एक्सरे का आविष्कार किया है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं उत्तर में काला। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यहाँ पास लिख सकते हैं आप तमिलनाडु। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड। तो आप यहाँ पास बता सकते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, इसमें जॉन लोगी बेयर्ड। अब मेरा 12वें नंबर का क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान आप लिख सकते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अब 14वें नंबर का क्वेश्चन है इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका नाम भगत सिंह ने इकबाल जिंदा है इसका नारा दिया था। 15वें नंबर वायुमंडल दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर। वायुमंडल को नापने का दाब होता है बैरोमीटर।
16वें नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम आप बता सकते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो यहाँ पास बता सकते हैं जे थॉमसन। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो बनता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर लिख सकते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का हक होता है। तो यहाँ पास 18वें नंबर का क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो यहाँ पास आप अफ्रीका लिख सकते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाक्य हैं? प्रथम श्रेणी के। तो उत्तर में लिख सकते हैं प्रथम श्रेणी के। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पास लिख सकते हैं अटलांटिक महासागर। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं 8 जून को मनाया जाता है। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बता सकते हैं भारत का राष्ट्रपति। और लास्ट नंबर का अपना जो क्वेश्चन है 25वें नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? वो है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पास अब सामान्य ज्ञान की 10 जो क्वेश्चन है इतना बना सकते हैं। भारत के किस क्षेत्र में जजंतरम मंतर स्थित है? तो यहाँ पास आप बता सकते हैं दिल्ली में स्थित है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो यहाँ पास बता सकते हैं गंगा नदी, उत्तराखंड में। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजू बनाती है? ब्रह्मपुत्र। अब 29वें नंबर का क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी रहती है? ताप्ती नदी। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं, बाकी को भी आप देख के जो जितना है उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पास आपको सामान्य ज्ञान की जो क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं आप, इसमें 35वें विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो उसको बता सकते हैं मेक्सिको की खाड़ी। तो 36वें नंबर में विश्व की सबसे बड़ी द्वीप, तो वहाँ पर बताते हैं ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे लंबी नदी, इसमें बता सकते हैं नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो उसमें आप बता सकते हैं 22 जून 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? उसको बता सकते हैं 23 अक्टूबर 1764 में। तो आप यहाँ पास अब बना सकते हैं आपका क्वेश्चन और आंसर यहाँ पास है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पास आप जो आपका क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आप बता सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आप बता सकते हैं कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। दोनों मिलकर, तांबा और टीन मिलकर कांसा बनता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। अब भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर है अपना अहमदाबाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। अब 18वां नंबर का क्वेश्चन है, अपना उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं, उनकी प्रतिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, 18वें नंबर के क्वेश्चन में अब जितने भी आपके आमा राइट के प्रयोजन हैं उसको आपको बना के अपने दादा दादी या चाचा चाची या किसी को भी हो आप दिखा सकते हैं और उसमें उनकी प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं। उन्हें कैसा, आपके जो क्वेश्चन, आपके जो आंसर है उसको देख के उन्होंने आपके आंसर पे क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्शन किए, उसको आप बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।